ये क्या वजह है कि जब आदमी पर्सनली यहाँ पर विजिट करता है और चाहता है कि मैं मेरा काम सिस्टम के थ्रू कर लूँ, तो सिस्टम उसको कायदे कानून से करके नहीं दे रहा है? क्या वजह है आखिर, क्यों? दूसरी बात ये, दूसरा सवाल ये कि जब आप यहाँ पर कलर प्रिंट आउट नहीं है, नगर पालिका का काम है, यहाँ पर नगर पालिका के पास कलर प्रिंट आउट तक नहीं है, मतलब प्रिंट करने वाली मशीन तक नहीं है। तो जब प्रिंट करने की मशीन नहीं है, प्रिंट आउट नहीं मिल रहा है, तो आपको चाहिए कि कोई ऑल्टरनेट दीजिए। जैसे कि अगर किसी को चाहिए तो आप पीडीएफ फाइल उनको प्रोवाइड कीजिए। मैडम डायरेक्टली हाथ उठा के बोलते हैं ये मेरा काम नहीं है। तो जब ये आपका काम नहीं है तो प्रिंट आउट देने का काम तो आपका है, लेकिन वो आपके पास नहीं है, तो फिर आप उसको ऑल्टरनेट प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहे हो? आप लोग कोई नंबर के जरिए उनको पीडीएफ फाइल क्यों नहीं दे रहे हो? आप लोग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कब से चक्कर लगा रहे हो? रमजान महीने से। क्या बोलते हैं ये लोग? कभी साइड बंद है, कभी कोई छुट्टी पे, कभी क्या है। अच्छा, कर्मचारी सर आपके यहाँ पर मौजूद नहीं होते। पब्लिक की कंप्लेंट है, हम जब आते हैं तो मैडम कभी छुट्टी पर होते हैं, तो कभी कहीं गए होते हैं। मतलब जिम्मेदारी से जो काम होना चाहिए उनका, वो अपनी जिम्मेदारी से अपना काम नहीं कर रहे हैं, और आप भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। अगर वो काम नहीं कर रहे उनको हटाइए। जो बंदा काम करना चाहता है उनको आप कुर्सी पर बैठाइए। जो बंदा फटाफट काम करना चाहता है उसको आप काम पे रखिए। वो मैडम सिस्टम से आराम से एक आदमी को 1 घंटा लगाएंगे, तो आप मुझे बताइए 5 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी में वो कितने लोगों का फॉर्म कंप्लीट करेंगे वो? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं 20 टाइम्स। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पुरानी जो नगर पालिका थी वहां पर, और यहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि ग्राउंड फ्लोर पर डेट ऑफ बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट का काम यहां पर होता है। लेकिन पिछले कई सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि यहां पर पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान होती है, या तो उनको अपडेट करवाना हो, या तो उनको नया बनवाना हो, या तो कोई और काम हो। यहाँ पर देखा यह जाता है कि जो एजेंट के थ्रू काम फटाफट हो जाता है, लेकिन जो पब्लिक खुद लाइन लगाकर काम करना चाहती है उनको लेकर काम नहीं होता। तो आज हमने सोचा कि चलिए एक सर्वे करते हैं अंदर का भी। यहाँ पर जो पब्लिक ने लाइन लगाई है उनसे भी बातचीत करते हैं, जो चेयर पर बैठे हुए कर्मचारी है उनसे भी बात करते हैं, और जो अंदर ऑफिस में जो बंदा एक बैठा हुआ है, जो जिम्मेदार पर्सन है, उनसे भी बात करते हैं। हमने बहुत सारे लोगों से जानकारी लेने की कोशिश की मामला क्या है, तो लोग ये कहते हैं कि ज्यादातर यहाँ की जो साइट है वो डाउन रहती है। अब सोचने वाली बात यह है कि मिलियन वाला ये शहर, मिलियन आबादी वाला शहर, ना जाने कितनों को अपडेट करना होगा, न जाने कितनों को नाम सही करना होगा, न जाने कितनों को नया बनाना होगा, और ये लोग लिस्ट लगाते हैं बाहर कि भाई सिर्फ 25 टोकन ही यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। अब सोचिए कि 25 टोकन ही एक्सेप्ट किया जाएगा, ये आदेश किसने दिया? मिलियन वाले शहर में अगर इस तरीके का डेली अगर वो सिर्फ 25 फॉर्म ही एक्सेप्ट करेंगे तो कितने दिन इनको करना पड़ेगा? दूसरा, इनके पास प्रिंट आउट नहीं है, प्रिंटर नहीं है, कलर प्रिंटर नहीं है, और कोई बंदा अगर इनसे ये कहता है कि भाई हमें पीडीएफ फाइल हमको चाहिए ताकि हम बाहर से कलर प्रिंट करवा ले, तो सीधा हाथ उठा देते हैं, हम नहीं जानते कौन देगा। मतलब ऐसी बहुत सारी बातें जो पब्लिक ने भी कही और हमने अधिकारियों से भी पूछने की कोशिश की, और जो मलिक साहब हैं जो कि एनसीपी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी इस पर कई सारी बातें कही है। आइए आपको दिखाते हैं एक एक करके। मैं 20वें रोजे से आ रहा हूँ। 20वें रोजे से क्या बोलते हैं लोग? पहले तो फॉर्म भर के लाओ, फॉर्म भरे तो बोले कि दूसरे दिन आओ, दूसरे दिन आया तो मैडम नहीं थी, फिर तीसरे दिन आया तो छुट्टी थी, तो क्या है कि कभी सैटरडे बंद रहता है। अच्छा, मतलब किस लिए आ रहे हो आप लोग? मैं बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आ रहा हूँ। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, ओके। अभी तक बना नहीं है? नहीं। तो कितना दिन हो गया फिर? वैसा मेरा पुराना है, लेकिन मेरे को बारकोड वाला चाहिए तो उसके लिए अच्छा, ऑनलाइन अपडेट करवाना है। ओके, पर किस लिए आए हो? बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए नया बनाना है कि अपडेट करना है? अपडेट करना है। अपडेट करना है। तो क्या बोलते हैं लोग? नवंबर से चक्कर लगा रहे हैं, आज बुलाए, आज देखो क्या होता है। आज बुलाए हैं? हाँ। तो क्यों चक्कर लगा रहे हैं इतना, क्या वजह है? बनना ही नहीं है, मतलब बोलते हैं बनेगा अगले हफ्ते आओ, ऐसे बोल के टाल देते हैं। अपडेट मतलब क्या करवाने हैं? नाम में करेक्शन या फिर डेट ऑफ नाम में करेक्शन है? तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो लोग जो बोल रहे हैं वो दिया आपने, उनको सबमिट किया? सब दिए। सब देने के बाद भी नहीं बन रहा है? क्या वजह बोलते हैं क्यों नहीं बन रहा है? बोलते टाइम लगेगा, अगले हफ्ते आओ, फिर अगले हफ्ते, मतलब आते रहते हैं हम लोग। मतलब जब भी टाइम देते हैं 10-10 दिन का टाइम देते हैं एक साथ, ऐसा? ठीक है, आपके साथ भी वही मामला है? नहीं, मेरा डेथ सर्टिफिकेट का है। डेथ सर्टिफिकेट का? अच्छा। अरे बाबा ये निकालिए भाई, हम समझ नहीं आ रहा है। मैं को कलर थोड़ा और ये भी चेक करके नहीं आया कि बाहर से आओ कोई दवाई। मैं बाहर से कब से खाली थी, लेकिन आप समझ नहीं आया। मोबाइल पर बताइए, इसके बारे में मैं नहीं बोली तो वो नहीं होगा। बाहर से आओ, ये करने का बाहर से तो कब से खड़ी थी मैं वहाँ, ये देख सकती हूँ। तुम्हारा नहीं करना। वो पीछे जो खड़े उनको क्यों बाहर से आने बोल रहे आप? बाहर से लाके फॉर्म दे रहे आपको। स्टाफ है, कोई नहीं है। कौन स्टाफ है बताइए? ये कौन है? ये क्या है? ये नहीं बोले क्यों साथ में वो मेरा भांजा है वो। स्टाफ मतलब क्या करते हैं? भांजे तो बिना लाइन के आप क्या करते सारे लोग यहाँ पे नंबर लगाए। बताइए आपकी। इधर आओ, इधर आओ, आपकी आगे बताइए। क्या स्टाफ क्या कौन से डिपार्टमेंट में आप? ये तो दवाखाने का है। बीजेपी दवाखाने का तो कहीं भी है ना, दवाखाने कहीं भी है तो कहीं भी घुस जा जाते सकते हैं हैं ना। ये हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। मेरा दवाखाने का आईडी है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे मेरा काम है तो लाया हूँ मैं किसी दूसरे को थोड़ी लाया, बाहर के लोग को थोड़ी लाया हूँ मैं। बाहर लगे ना आप, तो मेयर की कुर्सी में जाके बैठ जाओ। अरे आप स्टाफ हो ना, मेयर की कुर्सी में जाके बैठ जाओ। मैडम वो फॉर्म वापस दो उनका।
हम लोग बैठे 2 घंटे तो आप लोगों को चाहिए कि जो लोग लाइन में लगे हैं पहले उनको करना चाहिए कि पहले आप लोग अपने स्टाफ का करोगे? अरे मत करो ना, लोग इतना परेशान है, आपको पता है कितने फोन आते हैं कि भाई हमको कितनी तकलीफ है। हम लोग रात नंबर लगा के यहाँ तक आए हम लोग। कब आए थे आप यहाँ पर कब आए हो? अब एक हमारे लोग के साथ में वो 1 बजे यहाँ पे बैठे थे। कभी लाइन का टाइम बहाना कर दे रहा, कभी इधर उधर कर रहे हैं, ऐसा करना चाहिए क्या इन लोग को? एक मिनट, अगर आपके पास कलर प्रिंटर नहीं है तो आप पीडीएफ दे दो। हाँ पीडीएफ के लिए तो आपका मोबाइल ऐड नहीं है क्या? आपका मोबाइल ऐड नहीं है? तो स्टाफ में किसी का भी मोबाइल ऐड नहीं है इसमें? अब मैं दिखा दूं मेरे मोबाइल में पीडीएफ आया है तो मेरे मोबाइल में पीडीएफ भेजा तो लेके दो ना कस्टमर को। हम कैसे देंगे? मैं इधर क्या बाहर हाँ मतलब आप बाहर से दूसरे को अटेंड करो बराबर से। आपने किया ना उसको? नहीं वो तो बोल के आपने ले भी लिया ना? मैंने किया ही नहीं अभी। आपने एक्सेप्ट किया ना मैडम? मैडम आपके पास टेबल पे रखा है मतलब एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड नहीं, जब तक पावती नहीं पड़ेगी। उनको आप रखो ही मत टेबल पे, उनको भेज दो, बोलो लाइन में आओ। आपको तो सीधा बोलना चाहिए था, आप सीधा जाओ उधर लाइन में आओ। आपने ले लिया, उन्होंने बोला आपने ले लिया। पहले ये लोग कलर पेंट क्यों नहीं करके दे रहे हैं? हर जगह जब लग रहा है ओरिजिनल। कलर पेंट वाला मांग रहे हैं, पेपर मांगी। अरे जब सारा सिस्टम आपका बंद है तो आप लोग क्यों बैठो यहाँ पर? मत बैठो जब सारा सिस्टम बंद है आप लोगों का। तो पहले वाले लोग कलर पेंट करना चाहिए, वैसे वाला को कहीं काम ही नहीं आ रहा है ना। अरे मत अरे बोला कलर पेंट मैडम अगर किसी को प्रिंट आउट चाहिए तो क्या प्रोसीजर है उसका? इधर से प्रिंट आउट तो क्यों नहीं देते फिर आप लोग? क्या दे रहे हैं? कलर प्रिंट आउट कलर प्रिंट आउट नहीं है इधर। कलर प्रिंट आउट नहीं है? आगे बोलो ना। अच्छा ठीक है, कलर प्रिंट आउट नहीं है तो करंट अगर लोगों को कलर प्रिंट आउट चाहिए तो कैसे मिलेगा फिर? तो अभी साहब को बोलो उधर क्या? तो यहाँ पर आप लोग एक लाइन लगवा दे मैडम। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन बोलेगा? आप बोलेंगे मैं नहीं करती, ठीक है, तो कौन करता है? कोई तो जिम्मेदारी होनी चाहिए ना मैडम, कोई तो जिम्मेदार होना चाहिए ना। पूछो ना, मेरे कौन को पूछो। किसको? वो सब साहब लोगों को पूछो। मैं कौन सा आप लोग नाम बताओ, नाम उधर सामने जाओ, क्या भी लेना। आपके पास इधर आओ भाई, आप इधर आओ। ये बोलेंगे आपके इधर के स्टाफ है जगह को रख लीजिए। नगर मित्र के नहीं, नगर पालिका के स्टाफ है तो मेरी कुर्सी पे जाके बैठ जाएंगे। वो भी नगर पालिका के ना? सब लोग लाइन एक मिनट सब लोग लाइन लगाए हुए तकरीबन 2 घंटे से। एक मिनट सुनिए 2 घंटे से, और ये साहब जाके वहाँ पे काम करवा रहे हैं और आपके स्टाफ वाले एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। और ऐसे ही हमेशा होता है हमारे पास वीडियो से, हमने इसके पहले भी वीडियो चलाए, आपको दिखा सकते हैं। दूसरा एक चीज ये यहाँ पर लोगों की कंप्लेंट है कि सुबह से लोग लाइन लगाए हुए हैं और उनका काम प्रॉपर हो नहीं रहा है। कुछ लोग तो नवंबर से यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, मगर उनको ये बोला जाता है अगले हफ्ते आइए, 5 दिन बाद आइए, 4 दिन बाद आइए, लेकिन काम नहीं हो रहा है। क्या वजह है सर? वजह ऐसा है कि जैसा कि जो अपना जो दाखला बनाने के आते और ऑनलाइन से जो होता है दाखला, वहाँ से हमेशा साइड बंद रहता है। हमेशा बोले थे कभी चालू रहता है कभी बंद चालू रहता है ऐसा ही रहता है। इसके लिए लोगों को बताना पड़ता है कि बाबा साइड मैंने इसके लिए काम नहीं हो रहा है। साइड बंद रहते तो आपने कंप्लेंट किया है? हाँ कंप्लेंट वगैरह दिया है, ऊपर तक हम लोगों ने कंप्लेंट दिया ना। ये कब से साइड बंद है? कुछ आइडिया इसका? ये सॉल्व कब होगा ये प्रॉब्लम? सॉल्व कब होएगा? आपको सामने से कुछ तो मिला होगा जब आपने कंप्लेंट डाली है कि हाँ इतने टाइम में सॉल्व हो जाएगा। नहीं वो जो भी है ना, वो अपने कंप्लेंट वगैरह जो दिया ना अपना गाड़ीगर साहब है, संदीप गाड़ीगर साहब। अच्छा साहब एक बात ये बताइए कि आपके यहाँ पर लोग आधे घंटे से 1 घंटे 2 घंटे से लाइन लगाते हैं, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि कुछ दलाल जो है वो अधिकारियों के बाजू में जाके बैठकर काम करवाते हैं। वो है ये इस वीडियो में भी है, बहुत सारी वीडियो है जिसमें है। तो वो दलाल लोगों का तो हम लोगों ने अभी हम लोग तो एक्सेप्ट नहीं करे, लेकिन उन लोगों को पहले ही बोले थे दलाल लोग यहाँ कोई चाहिए नहीं। फिर भी सुने मेरे बात, आप जैसे बोले कि अंदर जाके बोले था ना, बोले साइड में तुम्हारे हमारे स्टाफ के बाजू में जाके बोलते, लेकिन दलाल का वही यहाँ पे इशू नहीं। दलाल लोगों को हम लोग पहले ही बाहर से निकाल दिया उनको। हमारे पास अभी वीडियो है सर, दलाल वहाँ पे अंदर दे रहा है, हमारे पास वीडियो भी है अभी की। और सर कई सारी वीडियो है, पुरानी वीडियो हम यहाँ के स्टाफ, लेकिन वो ID कार्ड बीजेपी हॉस्पिटल का हमने ID कार्ड में नहीं, उसके अलावा भी दो लोगों की वीडियो हमारे पास है उसके पास। जब इतनी लोग अपने काम धंधे छोड़कर लाइन लगाते हैं तो सर 6 महीना नहीं होता है काम। जो पर्सनल आदमी कोई आता है उनका काम नहीं होता, मगर दलाल के जरिए हो जाता है। तो फिर साइट कैसे चालू हो जाती है दलाल के? दलाल के पास से काम करते कोई ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइड वगैरह बन रहेगा तो किसी का काम ही नहीं होता है ना। तो जब काम नहीं होगा तो वो लोग आपके अंदर अधिकारियों के साथ में क्या करें, केबिन में क्यों घुसते हैं? सर मेरे बच्चे का मैंने कराया है, 3 महीना दौड़ने के बाद दलाल ने 1 हफ्ते के अंदर करके दिया। 1 हफ्ते के अंदर? हाँ।
ये क्या वजह है कि जब आदमी पर्सनली यहाँ पर विजिट करता है और चाहता है कि मैं मेरा काम सिस्टम के थ्रू कर लूँ, तो सिस्टम उसको कायदे कानून से करके नहीं दे रहा है? क्या वजह है आखिर, क्यों? दूसरी बात, कई लोग यहाँ पर नहीं, दूसरी बात ये, दूसरा सवाल ये कि जब आप यहाँ पर कलर प्रिंट आउट नहीं है, नगर पालिका का काम है, यहाँ पर नगर पालिका के पास कलर प्रिंट आउट तक नहीं है, मतलब प्रिंट करने वाली मशीन तक नहीं है। तो जब प्रिंट करने की मशीन नहीं है, प्रिंट आउट नहीं मिल रहा है, तो आपको चाहिए कि कोई ऑल्टरनेट दीजिए। जैसे कि अगर किसी को चाहिए तो आप PDF फाइल उनको प्रोवाइड कीजिए। मैडम डायरेक्टली हाथ उठा के बोलते हैं ये मेरा काम नहीं है। तो जब ये आपका काम नहीं है तो प्रिंट आउट देने का काम तो आपका है, लेकिन वो आपके पास नहीं है, तो फिर आप उसको ऑल्टरनेट प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहे हो? आप लोग कोई नंबर के जरिए उनको PDF फाइल क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग? ये बताइए। जैसे कि कलर प्रिंट का जो बात करें ना, तो कलर प्रिंट का तो हम लोगों ने पहले ऊपर से ऊपर तक हम लोगों ने किया, ऐसा बोला है उनको, क्योंकि पब्लिक का हमको यहाँ पे तक शिकायत आ रही थी, बाबा हमको कलर प्रिंट चाहिए करके सर्टिफिकेट। वैसा हम लोगों ने बोला कि ठीक है, बोला लगा देंगे, ऐसे बोले। एक बार अपना मेयर साहब, उप मेयर साहब भी आके गए, उस उप महापौर साहब भी आके गए थे, उस टाइम भी बोले, उनको भी बता दिया था, बोला ऐसी पोजीशन है यहाँ पे। साहब यहाँ पे इस विभाग में ना MLA रईस शेख भिवंडी ईस्ट के वो भी विजिट करके जाते, कई सारे नेग्लिजेंस के आरोप लगते हैं, लेकिन तब पर भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं होती। आज भी वही काम चालू है, लोग घंटों लाइन में और दलाल लोग अपना काम कर रहे, तो इस पर कब नकेल कसेंगे आप? दलाल का जो मैं तो पहले बोला कि दलाल यहाँ पे तो अपन दलाल मीन्स आपको दलाल कोई भी अंदर आप क्यों लेते हैं? आपको ऐसा लगता है, आप यहाँ केबिन में अंदर बैठे, आपको ऐसा लगता है कोई नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ काउंटर पे मैडम के पीछे लोग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। पब्लिक यहाँ पर अलग से लाइन लगाती है और मैडम के पीछे अलग से लाइन लगी हुई रहती है। उनका काम पहले होता है, लाइन जो बाहर लगी हुई है उनका काम बाद में होता है। ऐसा क्यों? जबकि उनको भी चाहिए कि वो लाइन में लगकर काम करे। सबके लिए सिस्टम बराबर है ना? आपका कहना बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दलाल ये जो साइड वाला मसला है, ये आप कैसे सॉल्व करेंगे फिर? क्योंकि बार-बार ऐसी यही काम होता है जिससे नागरिकों को भारी परेशानियों को सामना इधर पे करना पड़ता है, बार-बार ये चीजें बोलने के बावजूद भी। उप महापौर आके गए, MLA आके गए, हाँ बराबर है, लेकिन हम लोग ने ऊपर तक तो कंप्लेंट दिया है, समझे ना? किसको दिया आपने कंप्लेंट? एक बार मेरे ये गाड़ेकर साहब आए थे, गाड़ेकर साहब को भी हम लोगों ने बता दिया, बोला ऐसा प्रॉब्लम है यहाँ पे। लिखित में आपने दिया था, लिखित में दिया था? नहीं, लिखित वगैरह कुछ नहीं दिया था, खुद आए थे यहाँ पे। ऑफिशियल कोई काम होता है, गवर्नमेंट का जो भी काम होता है ज्यादातर ऑफिशियल होता है, मतलब राइटिंग के थ्रू होता है। तो आपने राइटिंग बोल के कर रहे हैं काम? जब वो खुद यहाँ पे आए थे तभी उनको बता दिया था, बोला ऐसा। सर एक चीज, ये डेट ऑफ बर्थ हो या डेथ सर्टिफिकेट हो, ये बनाने वाले आपके कितने कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं? डेली बेस पर कितने कर्मचारी मौजूद होते हैं? डेली कर्मचारी हम लोग 3-4 तो सिपाही है, बाकी के 12 लोग हैं। उनका कोई शिफ्ट टाइमिंग है? कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं वो? हाँ, सुबह जो उनका ऑफिस 9:45 का टाइम है ऑफिस का, हाँ बराबर। उसके बाद में 1:30 बजे का टाइम लंच टाइम होता है, 2 बजे के बाद में, फिर बाद में 5:45 सवा। लेकिन हम यहाँ पर, आप 3 से 4 आदमी बोल रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं लाइन सिर्फ एक काउंटर पे लगी है, बाकी के 3 आदमी कहाँ है? फिर स्टाफ ही नहीं है हमारे पास यहाँ पे ज्यादा। अभी आपने बोला आपके पास 3-4 है स्टाफ, जो बोले मैंने 4 सिपाही बोला मैं, ओके। बाकी का जो स्टाफ है अंदर तो 3 बैठे आपके सामने, बराबर है। ओके। एक जो यहाँ बैठा तो वो तो फॉर्म भी देता है, बराबर। दूसरा वो वहाँ पे जो गिरी बैठा वो भी एंट्री करता है, बराबर। वो बस, बाकी कोई स्टाफ। जब आपके पास स्टाफ की कमी है, आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया, हमको ज्यादा स्टाफ चाहिए। ये मिलियन की आबादी वाला शहर है। ऊपर बताते हैं, कंप्लेंट देते तो सारी मुंह से ही बोलते हैं कि लिखित में भी देते हैं? देखिए बताओ ना सर, लिखित में कहीं दिए हो आप? मेरे पास तो अभी नहीं था, वो गाड़ीकर साहब के पास है उधर। तो लो ना मंगा के। आपने रिसीविंग नहीं ली थी गाड़ी? कर्मचारी सर आपके यहाँ पर मौजूद नहीं होते, बराबर। पब्लिक की कंप्लेंट है, हम जब आते हैं तो मैडम कभी छुट्टी पर होते हैं, तो कभी कहीं गए होते हैं। मतलब जिम्मेदारी से जो काम होना चाहिए उनका, वो अपनी जिम्मेदारी से अपना काम नहीं कर रहे हैं, और आप भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। अगर वो काम नहीं कर रहे उनको हटाइए, जो बंदा काम करना चाहता है उनको आप कुर्सी पर बैठाइए, जो बंदा फटाफट काम करना चाहता है उसको आप काम पे रखिए। वो मैडम सिस्टम से आराम से एक आदमी को 1 घंटा लगाएंगे, तो आप मुझे बताइए 5 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी में वो कितने लोगों का फॉर्म कंप्लीट करेंगे? वो उनको तो मैं भी बार बार बोला क्योंकि जरा स्पीड बढ़ा दो उसमें स्पीड। दूसरी बात ऐसा कि जब भी हम लोग को 20-25 का ही बोले जो टोकन देने के लिए, पहले ये 20-25 का टोकन आप लोगों ने लिख कर लगाया हुआ है, किसके आदेश पर लिख के लगाया आप लोगों ने, कि किसने आदेश दिया है कि डेली 20 से 25 टोकन ही आना चाहिए? बताइए। गाड़ेकर साहब बोले थे। लिखित में है ये? लिखित में नहीं दिया। तो फिर किसके ऊपर? मतलब हम हमारी मर्जी से काम करेंगे यहाँ पर, किस सिस्टम की मर्जी से काम करेंगे? आप सरकारी कर्मचारी है यहाँ पर, और कोई भी चीज आप जब देते हो, लिखित में भी देते हो, तो एक रिसीविंग कॉपी लगती है। आपको भी पता है, आप यहाँ पे रिसीविंग जो कॉपी जो रहता ना, मेरे पास नहीं, कॉपी उनके पास रहता है। गाड़ेकर साहब रिसीविंग तो आपके पास रहेगी ना सर, आपने जो रिसीविंग तो आपके पास होगी ना। जो आदेश दिया आपको, डिप्टी मेयर साहब आए थे, आपने बताया कि डिप्टी मेयर साहब आके गए, किस टॉपिक पे बात हुई, उसके बाद क्या काम हुआ? वही जो अपना जो जन्म मृत्यु का जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, यानी कि कलर प्रिंट नहीं है, यहाँ पे स्टाफ कम है,
बराबर जो भी चीज हम लोग के था कम था वो सब उनको बता दिया हम लोगों ने। तो कब तक बताने के बाद PDF तो दो ना लोगों सुनो ना को। मेरे, जब भी उन्होंने बताया कि बोला ठीक है, बोला 8-10 दिन में लग जाएगा यहाँ पे कलर प्रिंट, तुम्हारा स्टाफ ये सब आ जाएगा, लेकिन हुआ नहीं अभी तो कुछ। कौन से पेपर वगैरह पे कहाँ पे तुमने वैकेंसी के लिए ऐड दिया, कुछ किया है? क्या? किसी को बोला आपने कि यहाँ वैकेंसी है? नगर पालिका की वेबसाइट पर या फिर वैसे कोई कहीं पर तो लोग वैकेंसी आनी चाहिए ना, शहर वालों को मालूम तो पड़ना चाहिए कि यहाँ पर काम खाली है, तब तो लोग अप्लाई करेंगे, वरना लोग अप्लाई कैसे करेंगे? यहाँ पर वैकेंसी आएगी कैसे, लोग काम करने आएंगे कैसे? नहीं देखिए, जब उस टाइम पे जब ये उप महापौर साहब आए थे ना, उस टाइम हमारे वो गाड़े का साहब थे ना, उस टाइम वो भी थे, उसी टाइम उन्होंने उनको बता दिया था। ये कब की बात है? ये जो नए उप महापौर जो बने हैं तारिक मोमिन वो या फिर कोई हाँ। वो? ओके साहब सर, आपका रोल क्या है इस ऑफिस में? इसमें ये ऑफिस में आपका रोल क्या है? मेरा है उपनिबंधक का मुझे दिया है यहाँ पे, और मेरा रोल ऐसा है कि जो अपना जो फार्म वगैरह जाता है, मालूमात वगैरह जो देते हैं, वही मेरा खाली काम है इसमें। तो साहब आपका इससे पहले कौन से डिपार्टमेंट में थे आप? और इससे पहले आप कौन से डिपार्टमेंट में कार्यरत थे? परवाना में। परवाना में। ओके, तो ये जो सारे मसले हैं ये कब तक सॉल्व होंगे? कुछ आइडिया है आपको इसके बारे में? कोई जानकारी है? किसी अधिकारी ने आपको बोला है, आपने कुछ प्लानिंग किया इसको लेकर? नहीं, ऐसा तो अपन नहीं बता सकते बाबा इसका ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व होगा करके, मैं नहीं बता सकता हूँ। सबसे पहले तो इंटरनेट जो आप वेबसाइट बोल रहे हैं उसकी आप स्पीड बढ़ाने का वो दीजिए। दूसरा, वैकेंसी यहाँ पर होनी चाहिए। आपके जो कर्मचारी है वो 4-5 काउंटर यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन काउंटर पे सिर्फ एक ही बैठते हैं। तो ये सब चीजें आप लोगों को तो आपके अधिकारियों को डेली बेस पर बोलना चाहिए। यहाँ से पहले जितना भी स्टाफ था, स्टाफ से यहाँ से बदली भी हुआ, होने के बाद भी उनको बोला कि साहब बोले तो स्टाफ कम है हमारे इधर। दूसरी बात, यहाँ पे कंप्यूटर लगा था और स्टाफ मंगा लो। हाँ, फिर स्टाफ भी मंगाएंगे, कंप्यूटर लगाएंगे तो अपने को यहाँ पे तो थोड़ा मसला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये भी बता दिया था उनको। सर कितनी दिन पहले बताए थे आप? अभी उसको कम से कम 1-2 महीना हुआ है। कितनी बार फॉलोअप किया आपने? फॉलोअप किया मैंने, जब भी उनके पास अभी मैं चला 2-3 बार तो मैंने उनको किया। लिखित में फॉलो करिए ना सर, आप सरकारी कर्मचारी मुंह से बोल के कैसे काम चलेगा? आप लिखित में करोगे तो आपका वो स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, आपका वजन भी बढ़ेगा। आपको जवाब देने में आसानी होगी कि मैंने मेरा काम किया है। बराबर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सर आप भी इनिशिएटिव लीजिए। पब्लिक को बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में, बार वो चक्कर काट रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। मैं आपके बाजू में खड़ा, आप बोल नहीं सकते उनको बाहर जाने के लिए? नंबर लगा के खड़े, हम पागल है। मैडम लेकिन ये पहले महीने में जमा हुआ, देखो इसको तब पहले देखो। तबस्सुम मोमेंट प्रेस रिपोर्टर मैं भी हूँ। 1 साल से इनके पास जन्म पत्री के लिए स्लिप दे चुकी है, मगर अभी तक वो इनको ऑनलाइन ही नहीं हो रही है। बच्चे की मेरे पास है, इसलिए मैं डायरेक्ट आई हूँ। मेरे घर का है, 2 है, दोनों मेरे घर के हैं। ऐसा भी नहीं कि किसी और का मैं लेकर आई हूँ, मेरे खुद के बच्चे। मामला क्या है? अरे ये लोगों का सर्वर चलता ही नहीं है, नेट का प्रॉब्लम। कब से आया जोर दो? ये देखिए इनका कितना है, डेट इनकी कितनी है, ये डेट देख लीजिए आप लोग, आप डेट देखो उसमें। और ये देखो, ये मेरे घर का है, अभी रमजान में मैं देख रहा हूँ, 1 महीने से ऊपर हो गया। ये देखो हमारे दोनों बच्चों का नहीं बन रहा है, ऑनलाइन ही नहीं हो रही लोगों का। नेट बंद है, क्या करेंगे इसका भी? तो मैडम जब ये ऑनलाइन चल ही नहीं रहा है, चीजें हो ही नहीं रही, तो आप यहाँ पर काम क्या कर रहे हैं? इनके पहले मैं छठे वाले पे जाके मैं बोलकर आई, पावती? वो पावती फाट रहे? किस चीज का पावती फाट रहे? ऑप्शन में हो रहा है। मतलब जो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन देते हैं, जो यहाँ पर एप्लीकेशन देता है उसको आप एक्सेप्ट करते हो बस खाली? थोड़ा जी हाँ, अच्छा आपका काम प्रिंट देने का है? आपका काम खाली प्रिंट देने का है? तो मैम सुनिए ना, यहाँ पे लोग नंबर लगाए तो फिर बाजू में से क्यों आ रहे लोग? किसका नहीं लिया मैंने, वो खड़ा था। आप अलाउ कैसे करते हो कि कोई अंदर आए? आप अलाउ मत कीजिए ना, जिसको भी काम है उनको बोलिए बाहर खड़े रहे। आप क्यों अलाउ करते हो किसी को अंदर आने के लिए? अरे नहीं लगते ये, मैं ये बात नहीं मैं आपको नहीं बोल, आपको नहीं बोल रहे मैं, आपको नहीं बोल रहा। और भी लोग हमारे पास बहुत सारी वीडियो है उसमें है। कैसा है, ये नेट का क्या प्रॉब्लम है? आप लोग ऊपर जाइए ना, आप लोग ऊपर करिए ना कुछ। हाँ, तो आपका काम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रिंट आउट देने का है बस। जो जिनका काम हो चुका है उनको सिर्फ प्रिंट आउट निकाल कर देना है बस। तो ये चीजें एक्सेप्ट करने का, फॉर्म एक्सेप्ट करने का, फॉर्म भर के देने का, आगे पहुंचाने का, ये सब काम किसका है? अंदर एक आदमी फॉर्म जमा नहीं हो रहा है। नाम क्या उनका? अंदर वाले के पास चले यार। मेन वो इनका जो काम है ना, मैं रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। वो मेन काम अंदर वाले का है। गणेश नाम है, गणेश नाम है। काम नहीं हो रहा है, क्या बोल रहे हैं? 4 महीना हो गया। अंदर बैठोगी? किस चीज के लिए दौड़ रहे हैं आप? किस चीज के लिए दौड़ रहे हैं आप? ये जन्म पत्री के लिए। जन्म पत्री के लिए? तो क्या मतलब क्या नया बनाना है, अपडेट करना है? अपडेट करे, 2 का जमा करे, 2 का नहीं जमा करे। अच्छा, 2 का मिला ही नहीं बोले अभी तक ढूंढने में राजी नहीं है लोग। कितना टाइम हो गया? अब मेरे को दिसंबर 15 तारीख को आगे जमा करे गया हूँ। चलो अंदर वाले के पास। नहीं हो रहा है कुछ भी? नहीं हो रहा कुछ। क्या बोलते हैं ये लोग? मिलते ही नहीं इधर, कुछ चाहे दे दो, 1 महीना छुट्टी, ये है वो है बोल रहे थे ये लोग।
मतलब प्रॉपर जवाब नहीं मिल रहा है। बराबर जवाब नहीं मिला। अभी ठीक, मिला, अभी पूछा तो मंगलवार बोले। ठीक है। दोस्तों मैं पहली बात तो ये बता दूं कि जिस तरीके से जन्म दाखिला और मृत्यु दाखिला में धांधली हो रही है, जन्म दाखिला मृत्यु दाखिला में धांधली हो रही है, मैं 7 साल के अंदर 3 से 4 बार आया और यहाँ पे जब भी आओ इनकी साइड बंद रहती है। और मेरा मानना ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की सरकार और स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की सरकार जानबूझ के भिवंडी शहर में इस तरीके से करती है क्योंकि ये अल्पसंख्यकों का शहर है और बीजेपी नहीं चाहती है कि मुसलमान तबका किसी भी तरीके से अपने पास डॉक्यूमेंट उनके पास प्रोवाइड हो। अभी मैं यहाँ के जो आरोग्य डॉक्टर हैं संदीप गाडकर करके मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा कि ये साइट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की डीसीसी साइट है, ये जो है कभी भी बंद हो जाती कभी भी चालू हो जाती। 2016 या 17 में इन लोगों ने इसके पहले एसेंट करके कोई सर्वर कंपनी थी, उनका इनसे एग्रीमेंट था। उनका कहना ऐसा है कि 2016-17 के बाद जो डॉक्यूमेंट है वो भी ऑनलाइन नहीं हुआ और हमने उसको अभी तक नोटिस दिया, वो कोई जवाब नहीं दिया। और ये जो है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की वजह से यहाँ पे ये हालत है, जो यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। और गरीब आप लोग देखे होंगे यहाँ पे भिवंडी में ज्यादातर अल्पसंख्यक के गरीब लोग महिलाएं हैं। आप यहाँ पे देखेंगे सुबह और शाम में हो जाता है, लोग खड़े रहते, दिन भर खड़े रहते, शाम में मेरे जैसे आदमी, ये देखो आप लोग को एक प्रूफ देता हूँ, मेरे जैसे आदमी 1 महीने में 3 से 4 बार में आया हूँ। मेरे लड़के का पर्सनल है, जब भी 3 से 4 बार आया हूँ मालूम पड़ता है इनकी साइड बंद है। मेरा कहना ऐसा है कि कमिश्नर साहब से और महापौर साहब से कि इसको जल्दी से जल्दी हल किया जाए। यहाँ पे किसी तरीके से पोलराइजेशन जो बीजेपी कर रही है वो पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए। मलिक भाई, बीते दिनों भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख साहब भी यहाँ पर आए थे, कई सारे नेग्लिजेंस के आरोप लगाए थे। उसके बाद डिप्टी मेयर तारिक अब्दुल बारी मोमिन साहब भी आए थे। ऐसे बड़े बड़े नेताओं के आने के बाद भी अगर ये काम नहीं हो रहे तो फिर इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा कहना ऐसा है कि मैंने सीधा मतलब बताया कि किरीट सोमैया, कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे किरीट सोमैया साहब आए थे और उनका लक्ष्य है, बीजेपी का लक्ष्य है कि जहां जहां अल्पसंख्यक शहर है महाराष्ट्र में उसको ये लोग टारगेट करते हैं। उनका मकसद है कि किसी भी तरीके से खास करके गरीब आवाम को परेशान करना। उसमें दलित है, मुसलमान है, बौद्ध है, सब लोग हैं। इनका और कोई लक्ष्य नहीं, एक ही लक्ष्य है कि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट ना रहे। बीजेपी का ये सोच है, आप लोग देख रहे होंगे पूरे देश में हाहाकार मचा है। उनका टारगेट है हिंदू मुसलमान करते हैं और उनके पास कोई काम है नहीं। जानबूझ के बीजेपी जो है ये काम कर रही है। मलिक भाई, आखिरी सवाल, आपने देखा होगा कि जब भी आप आए होंगे देखा होगा आपने कि 2 से 3 घंटा लोग लाइन में रहते हैं, लेकिन जो दलाल है वो अंदर जाके अपना काम करवाते हैं और जो अधिकारी है वो भी उनकी साठ गांठ रहती है, पैसा दो तो काम होगा, इस तरह के भी आरोप लगते हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? फार्म साहब देखिए 6-6 घंटा लोग लगा रहे, 2-2 घंटा। मैं हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष है शोएब खान गुड्डू साहब, उनसे मिलके अभी तो ये मैं तत्काल में आया और आप लोग को इन्फॉर्मेशन किया। बाकायदा इस पे हम लोग मुहिम छेड़ने वाले और एक आंदोलन करेंगे और हमारे जो गरीबों के और खास करके मुसलमानों के मसीहा आवाड साहब, उनको भी मैं एक पत्र देने वाला हूं कि वो हाउस में, ये 7-8 साल से मैटर है, आज का मैटर नहीं है। ये आवाड साहब से भी हम गुजारिश करेंगे और बालिया मामा साहब से भी कि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, ये हल्के में मत लीजिए। ये मैं बोल रहा हूं ना, बीजेपी का एक प्री प्लान है, ये बीजेपी का सारा खेल है, ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। और मैं आप लोग से भी गुजारिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस चीज पे फोकस करिए कि बीजेपी जो इस तरीके से काम कर रही है वो उजागर करे। जो तकलीफ आपको हुई है, ये तकलीफ पिछले, अभी आपने कहा कि 7-8 सालों से लोग झेल रहे हैं जी। आपकी पार्टी के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी पार्टी के एमपी भी यहाँ पर हैं, मगर फिर भी पिछले 7-8 सालों में इस पर अभी तक कोई काम नहीं हो पाया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। आप लोग को चाहिए कि इसके ऊपर कार्रवाई करके उसको अब तक ठीक करवा सकते थे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सर मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा मैंने वैद्यकीय अधिकारी से मिला, संदीप करके हैं, उन्होंने कहा एक साइड है DCCRS, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड है। मैं इस पे 6 से 7 मरतबा हम लोग मिले हैं और अब बाकायदा अध्यक्ष जी और मैं खुद इस पे पत्र में लाया ने, हम लोग ने बाकायदा 6-7 साल के अंदर 3 से 4 मरतबा हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया। लेकिन क्या करें, बीजेपी की सरकार है सेंट्रल में और स्टेट में,
वो लोग जानबूझ के, मैं बोला ना, जानबूझ के वो लोग नगर पालिका का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। नगर पालिका के कमिश्नर हो या डिप्टी मेयर हो या मेयर हो, इनका कोई रोल नहीं है इसके अंदर। नगर पालिका का बिल्कुल रोल होना चाहिए, ये लोकल अथॉरिटी है। इसमें कहीं ना कहीं कमिश्नर और इससे संबंधित जो अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनसे भी लापरवाही हो रही है। मैं ऐसे डायरेक्ट थोड़ी बोल सकता हूँ, इनसे लापरवाही हो रही है। माननीय कमिश्नर साहब से भी मैं आग्रह करूंगा। सवाल तो वही कर रहा हूँ कि जब इनसे लापरवाही हो रही है तो सारी पार्टियों के जो अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, एमएलए मौजूद है, एमपी मौजूद है, वो इन लापरवाहियों को ठीक करने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने आपको अवैध भाई पहले बोला कि कम से कम 6-7 साल के अंदर 3 से 4 मरतबा मैं खुद मेमोरेंडम दिया हूँ। पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से माननीय अध्यक्ष शोएब खान गुड्डू के आदेश के अनुसार 3 से 4 मरतबा मैं खुद मेमोरेंडम दिया हूँ। जब बहुत इनका अत्याचार हो गया तो मैंने आप लोगों से आग्रह किया कि ये कहीं ना कहीं ये शहर का बहुत सेंसिटिव मैटर है, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। सही होना बहुत जरूरी है। आप लोग इसको मुद्दे को उठाइए। जी 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 बिल्कुल। कुल मिला के मलिक भाई ये बताइए, आने वाले कितने दिनों में एनसीपी का एक्शन देखने मिलेगा? बहुत जल्द आप लोगों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे अध्यक्ष द्वारा, हमारे अध्यक्ष बहुत जल्द इस पे एक्शन लेंगे और आप लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोग को बताया जाएगा। जल्द से जल्द इस पे हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। ठीक, थैंक यू।